सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी झील ये कौन सी है? कैस्पियन सागर। लेकिन अगर आपसे मान लो पूछते कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो फिर आपका आंसर क्या होता? सुपीरियर झील। अच्छा, सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वॉन झील है, ये आपको मिलेगी टर्की में। और सबसे गहरी झील है बैकाल झील, साइबेरिया में आपको मिलेगी। अच्छा, सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील, नौगम्य मतलब जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, यह है टिटिकाका झील, पेरू और बोलीविया की सीमा पर यह स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें थी, इनको याद रखना। बताओ, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया केरल। केरल में आपको सबरीमाला मंदिर मिलेगा जहाँ पे मकर विलक्कु त्योहार लगता है। अच्छा बताओ, भारत ने ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब का रखा है? 2047 का। और भारत ने कब तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2070। पाक जलडमरू मध्य यानी कि जो स्ट्रेट है भारत और श्रीलंका के बीच में, पाक स्ट्रेट, उसमें तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज तैराक कौन बन गई है? GR रॉय। ये एक पैरा स्विमर है। बताओ, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। और ये कहाँ पे स्थापित किया गया? यहीं पाक की खाड़ी में। डुगोंग, इसे सी काऊ कहते हैं, सी काऊ। प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 पाने वाले पहले अफ्रीकी बन गए फ्रांसिस कैरे, उनका नाम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रिट्जकर पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये वास्तुकला, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये प्रश्न पूछेंगे तो आंसर होगा बालकृष्ण दोषी। अच्छा, अभी मुझे बताओ, आप बोल्ट्जमैन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक थर। और न्यूमेरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया JC चौधरी ने। एशले बार्टी का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है, अभी संन्यास की घोषणा कर दी तो इनका नाम न्यूज़ में है। और अभी जो इस साल का 2022 का जो पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल एशले बार्टी ने जीता है। और इससे पहले 2021 में ये विंबलडन ओपन में भी वुमेन सिंगल जीत चुकी हैं और 2019 में फ्रेंच ओपन ये जीत चुकी हैं। तो मतलब साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, इस तरह से आप देखोगे 3 ग्रैंड स्लैम में एक बार ये जीत चुकी हैं। बस एक ही रह गया था, कौन सा वाला? US ओपन। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, पूछा जा सकता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय। चलो बताओ, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 23 मार्च को। थीम क्या है? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। वैसे साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मृत्युंजय महापात्रा को कहते हैं। और बताओ, इंडियन सुपर लीग 2022 जो कि इसका 8वां संस्करण था, ये किसने जीता? हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने पहली बार जीता है। किसको हराया? केरला ब्लास्टर्स को। और IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में सबसे प्रदूषित देश बताया गया बांग्लादेश को, और भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा। जबकि सबसे प्रदूषित राजधानियों में बात करोगे तो दिल्ली टॉप पर है, सेकंड पे ढाका है। और सबसे प्रदूषित शहरों में बात करोगे तो भिवाड़ी, हमारे राजस्थान के अलवर का जो भिवाड़ी है वो पहले स्थान पे है, और दूसरे पे है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। बताओ, सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। इसकी करेंसी होती है सेशल्स रुपी, और प्रेसिडेंट हैं वेबल रामकलावन। अभी भारत और सेशल्स के बीच में एक एक्सरसाइज भी हुआ था, लिमिट ये 2022 एक्सरसाइज, जो कि इसका 9वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ था? सेशल्स में ही हुआ था, मार्च के महीने में। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को। इस दिन बिहार दिवस भी होता है। और इसकी थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और 22 जब भी तारीख आती है, हम लगातार तीनों महीने के 22 तारीखों के दिन याद करते हैं। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, फिर 22 अप्रैल अर्थ डे, फिर 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद करते हो तो चीज़ें आपको याद भी रहती है। और अगर मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ और आपको चीज़ें याद हो रही है तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करें, इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना है। चलिए बताइए, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? 19 फरवरी को। एक्चुअली में फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाते हैं ये। विश्व मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस ये 19 फरवरी को ही मनाते हैं। और ये 19 फरवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपको याद होगा, 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को शुरू किया था। इसीलिए उसकी टैगलाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा।
अच्छा, वैसे 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया था। और वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाते हैं? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। चलो बताओ आप, किस मृदा को रेगुर कहते हैं? रेगुर मृदा, काली मिट्टी को। और ये किसकी खेती के लिए उपयोगी होती है? कपास की खेती के लिए। कहाँ मिलती है? दक्कन के पठार में। इसकी जो जल धारण की क्षमता होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे 20 फरवरी को। थीम क्या है? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। और वैसे हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। बताओ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को। थीम क्या है? बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर, यानी कि यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजिंग एंड अपॉर्चुनिटीज। और अगर आपसे पूछे ना कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाते हैं? इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे तो 23 सितंबर को। चलो आप तो ये बताओ, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22 हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 23 भाषाओं में। 22 तो ये अनुसूची वाली हो गई और एक अंग्रेजी हो गई। और इसमें एक और जोड़ दो, संस्कृत भाषा। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा किस प्रश्न का, कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? तो 24 भाषाओं में। अच्छा, मुझे तो ये बताओ, अभी 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? 56 मतलब 56 नंबर का, ये मिला नीलमणि फूकन को। और 57 नंबर का मिला है दामोदर माउजो को। विश्व चिंतन दिवस, वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी को मनाया। थीम क्या है? हमारा विश्व, हमारा समान भविष्य, अवर वर्ल्ड अवर इक्वल फ्यूचर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को, सेंट्रल एक्साइज डे बोलेंगे इसे अंग्रेजी में। वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी को। और नेशनल प्रोटीन डे, ये भी 27 फरवरी को। इसकी थीम है फूड फ्यूचरिज्म। दुर्लभ रोग दिवस 28 फरवरी को मनाया, यानी कि रेयर डिजीज डे। थीम है अपने रंग साझा करें, शेयर योर कलर्स। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। और ये क्यों मनाया 28 फरवरी को? क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट थे सर सीवी रमन जी, उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी। तो उसके लिए उन्हें वैसे फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1930 में। और इसकी थीम क्या है इस बार? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अब हम पिछले महीने के करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। चलिए बताइए, अभी स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो आंसर होगा मैग्डेलेना एंडरसन। और स्वीडन की जो कैपिटल है वो स्टॉकहोम है। स्वीडिश क्रोना यहाँ की करेंसी है। और बताइए, किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया था? डार्ट मतलब होता है डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट, नासा ने। फिर बताइए, नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन रहे? तो आंसर होगा सोहन रॉय। और सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में कौन सा शहर टॉप पे रहा? शिमला। लास्ट में था धनबाद। और 39वें यानी कि 49th अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? डेविड टेनेंट को। ये यूके के हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला हेले स्क्वायर को, ये भी यूके से है। ये जो एमी अवार्ड है ये टीवी के क्षेत्र में दिया जाता है। जर्मनी के नए चांसलर कौन बन गए? ओलाफ स्कॉल्ज बन गए हैं। किन की जगह पे आए? एंजेला मर्केल की जगह पे आई है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। बताइए, दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक कौन सा बना? जेपी मॉर्गन चेज। ये अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है। और किस बैंक ने तेजस्विनी और हौसला योजनाओं को शुरू किया था? तो जम्मू कश्मीर बैंक ने। इसके एमडी सीईओ बने थे बलदेव प्रकाश। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा श्रीनगर में। रेल मंत्री ने थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेनों के रूप में किस ट्रेन को शुरू किया? भारत गौरव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। अच्छा बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को कौन सी उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अच्छा बताओ, नवंबर 2021 में सागर शक्ति अभ्यास ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? कच्छ प्रायद्वीप में। अच्छा बताइए, किस महिला लेखक को कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया? दिव्या दत्ता को। देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा, ये राजस्थान में बनेगा। राजस्थान का गांधीनगर रेलवे स्टेशन, ये आपको जयपुर में मिलेगा।
और ये दूसरा है तो पहला कौन सा बना? मध्य प्रदेश का हबीबगंज रेलवे स्टेशन। वैसे इसका नाम बदल गया, अब अभी इसको रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बोलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया? 12 दिसंबर। थीम क्या है? लीव नो वन बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड जीता अमित गोयनका ने। किस भारतीय गणितज्ञ को स्प्रियन फॉयस अवार्ड मिला? निखिल श्रीवास्तव को। और भाषा संगम किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला एक नया एप्लीकेशन है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में किसे पदोन्नत किया गया? गौतम राघवन को। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा पत्रकारों को बंधक बनाने वाला देश कौन है? तो चाइना है। अच्छा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर आपको याद आएगा, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जारी करता है। आप बताइए, अभी इसकी जो लेटेस्ट ये डेटा आया था, इंडेक्स आया था, इसमें भारत कौन से स्थान पर है और टॉप पे कौन सा देश है? ये आपका होमवर्क प्रश्न समझिए। अगला है 2021 में लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये किसने की थी? अमेरिका ने। और 2021 तक दुनिया की सबसे मूल्यवान एड टेक कंपनी बन गई कौन सी? बायजूस। अब कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे।